जातीयता के संगठन में लोगों की गर्दन हिल रही है, बूढ़े हो गए हैं, फिर जातीयता के उसके अध्यक्ष बने बैठे हैं। हम अपनी जाति के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अरे भैया 2 दिन बाद मर के चले जाओगे, अगला जन्म क्या उसी जाति में पाओगे? इसकी तुमने कोई लिखा रखा है कि तुम उसी जिस जात में, उसी जात में दोबारा जन्म ले लोगे? हो सकता है जिसके लिए तुम विष फैला रहे हो, कल को उसी परिवार में तुम जन्म लो और तुम्हारी बनाई हुई संस्था, तुम्हारा बनाया हुआ संगठन तुम्हारे लिए ही काल बन जाए। अतः जातीयता से ऊपर उठो, छुआछूत से ऊपर उठो। जब मैं यज्ञ करा रहा था 8वां यज्ञ बिंदकी में, तो यज्ञ जैसा पवित्र कर्म चल रहा था, मुझे पूर्ण शुद्धता का जीवन जीना पड़ता है। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, बाद में शिव प्रणाम, जब मैं उसी स्थान से जा रहा था तो सभी लोग प्रणाम कर रहे थे। कुछ लोग जो बैठे थे उस समय, मैं दूर से देख रहा था कि एक व्यक्ति जो वहाँ लैट्रिन बाथरूम की सफाई के लिए बसोर समाज से था, वो लैट्रिन बाथरूम की सफाई के लिए उसको रखा गया था। वो बेचारा हाथ पैर धुल करके वहाँ पे बढ़ता हुआ मेरी ओर आ रहा था प्रणाम करने के लिए। कुछ लोगों ने उसे रोक दिया। मैंने देखा, मैंने कहा उसे क्यों रोक रहे हो? बोले गुरुजी अभी वो थोड़ी देर पहले वहाँ सफाई कर रहा था। मैंने कहा तुम पूरे तन में गंदगी भरे बैठे हो, उसकी वह सफाई कर रहा था। वो यहाँ आने के लिए कितनी श्रद्धा, हाथ पैर धुल करके आ रहा है, उसके क्या शरीर में लिपट गया? मैंने कहा उसे बढ़ करके आने दो, उसे सबसे पहला अधिकार है कि मेरा चरण स्पर्श करे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करे। मैंने कहा मेरा कोई धर्म नष्ट नहीं होगा, मैं इस तरह का स्वतः जीवन जीता हूं। आपसे भी वही अपेक्षा करता हूं। जातीयता, छुआछूत के इस विष को छोड़ दो। दूसरा गलती कर रहा है, करने दो। आपका तो हमको इस तरह कहते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने कहा एक न दिन सभी का अज्ञानता दूर हो जाएगी। तुम तो अपने जीवन को बदल दो। तुम तो संकल्प ले लो कि आज के बाद हम छुआछूत नहीं मानेंगे। और मैं बड़े से बड़े छुआछूत मानने वालों को देखता हूं, अपने दरवाजे में फैन फाय, और जब ही रोड में निकले, भजिया बन रही हो, पकौड़ी बन रही हो, जलेबी बन रही हो, वह चाहे नाक साफ करके उसी में डाल देता हो। किस जाति का है कोई नहीं पूछता, लेकर के भरते चले जाएंगे शरीर के अंदर। तो भैया जब वहां नहीं मानते हो, तो जब वो तुम्हारे दरवाजे पे आता है तो उसे सम्मान से बिठाने में क्या फर्क पड़ता है? उसे छू लेने से अछूत नहीं बन जाओगे तुम। अतः इन चीज़ों से मुक्त हो, सच्चे भक्त तभी बनोगे। ये माँ की रचना है, माँ के अंश हैं। हम आप सभी एक हैं, एक विचारधारा का जीवन जिए। मैं स्वतः ऐसा जीवन जीता हूँ। मैं सभी जाति संप्रदाय के लोगों को बनाया हुआ भोजन खा लेता हूँ, सभी को छू लेता हूँ, सभी का स्पर्श करता हूँ। मेरा आज तक कभी धर्म नष्ट नहीं हुआ, बल्कि मुझे ज़्यादा तृप्ति मिलती है। माँ अपने शरीर पर सब कुछ माने भर रखा है, उसे खोजो, उसे तलाशो। धन संपदा के पीछे मत भगो कि हमारी लॉटरी लग जाए, एक दिन के अंदर हमको ऐसा हो जाए, एक दिन ऐसा हो जाए हमको अचानक हमारे घर में धन संपदा का अंबार आ जाए, हमारे घर में कोई आके धन गड़े, धन को बता दे, हम धन हमको मिल जाए, हमको कुछ ना करना पड़े, हम धनवान बन जाएं, हम ऐसा यंत्र धारण कर ले, हमें हमारी समस्या का समाधान हो जाए। अनेकों लोग आते हैं धन निकालने के चक्कर में, आपको और लूट करके चले जाते हैं। सहजता से लोग सतमार्ग बताओ, उनकी समस्याएं तो माँ की आराधना भक्ति का मार्ग बताओ, उनका कल्याण होगा। एक दूसरे का सम्मान रखो। आपके क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके साथ सहयोग करके उनका सम्मान करते हुए सत्य की यात्रा में आगे बढ़ो। अनीति अन्याय धर्म के विरुद्ध उनका सहयोग लेकर आवाज़ उठाओ। आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं तो वे यदि सम्मान के पात्र हैं तो सम्मान दो। जनप्रतिनिधियों का सम्मान मिलना चाहिए, और यदि गलत हैं तो उनसे अपने आप को हर पल दूर रखो। अनीति अन्याय धर्म सामने घुटने मत टेकोगे, तभी आप मेरे सच्चे शिष्य बन सकोगे। अतः सजगता का जीवन जियो, निष्ठा विश्वास से माँ के चरणों की भक्ति करो। भक्ति ज्ञान और आत्मभक्ति आपका मूल लक्ष्य होना चाहिए। हर पल सत्य धर्म की यात्रा चलोगे तो माँ की कृपा बरसती नजर आएगी। जगह जगह आपको चमत्कार नजर आएंगे। उस आध्यात्मिक क्षेत्र पर बड़ो, छोटे छोटे बच्चों में एक अलौकिक परिवर्तन आ रहा है। जब मैंने 6वां यज्ञ पूर्ण किया था और जिस 6वें यज्ञ में मैंने अपना परिचय दिया था कि मैं किस ऋषि की, कौन परंपरा का कौन सा ऋषि हूँ, उस समय मैंने कहा था कि हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए ऋषि मुनि भी पुनः पुनः जन्म लेकर के आप लोगों के बीच ही जन्म लेंगे और इस सत्य धर्म की लड़ाई में खड़े होकर के समाज के बीच कार्य करेंगे, और आने वाले समय में परिणाम आप लोग देखोगे। बोला गुरुदेव भगवान की जय। यह देव धर्म धुरी बनेगा। आपके घरों के बच्चे ही अच्छे अच्छे साधक बनेंगे, कर्मयोगी बनेंगे, परिश्रमी बनेंगे। कोई समाज सेवा के क्षेत्र में जाएगा, कोई राजनीति के क्षेत्र में जाएगा, कोई उद्योग के क्षेत्र में जाएगा, और सच्चाई ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। धीरे धीरे उनके धरातल को मजबूत होने दो, वक्त लगेगा।
मगर वर्तमान को संवार लो, भविष्य अपने आप संभल जाएगा। अच्छा, उस दिशा में आपको आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास करते रहना है।